कई बार अच्छे ट्रेड्स सिर्फ डर की वजह से छूट जाते हैं और बुरे ट्रेड्स लालच की वजह से ले लिए जाते हैं। ऐसा अक्सर नए ट्रेडर्स के साथ होता है। यह मायने नहीं रखता कि यह एक ट्रेड काम करेगा या नहीं, जब तक कि आपको भरोसा है कि जो स्ट्रैटेजी लंबे समय में कई ट्रेडर्स के लिए काम करती है वह आपके लिए भी काम करेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इंडिविजुअल माइंडसेट का महत्व समझना होगा। ट्रेड लेने से पहले यह तय करें कि आप कितने प्रॉफिट पर सेल करेंगे। अगर आप भी ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें बताया जाएगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बार बार समझने और सीखने से मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं। आज के समय में स्टॉक मार्केट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाने आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना जरूरी है, लेकिन कई बार जिनको यह जानकारी होती है वे भी लॉसेस झेलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप शेयर मार्केट में अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आपको बाय और सेल के सही मौके पता होते हैं, मार्केट बिहेवियर की भी समझ हो सकती है। लेकिन क्या आप खुद को जानते हैं? कई बार एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स भी गलत ट्रेडिंग कर देते हैं क्योंकि उनकी सोच और साइकोलॉजी सही नहीं होती। अच्छी नॉलेज के बावजूद वे अपने प्लान्स को पूरा नहीं कर पाते और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारी लॉसेस झेलते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रेडिंग बिहेवियर, सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और सही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने के तरीके। बेहतर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफी रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेसन 1, सफलता का रास्ता तैयार करें। सफल ट्रेडर्स मार्केट के हर महत्वपूर्ण पहलू का एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि स्टॉक मूवमेंट को समझ सकें। जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस चलता रहेगा, क्योंकि यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मेंटल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। खुद का एनालिसिस भी करें। मार्केट में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक जो लगातार पैसा कमाता है और दूसरा जो हमेशा लॉसेस में रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पहले वाले ग्रुप के लोग ज्यादा बुद्धिमान या मेहनती होते हैं? नहीं। जो लोग लगातार पैसा कमाते हैं वे मेंटल एनालिसिस में भी माहिर होते हैं। वे यह तय करते हैं कि एक ट्रेड से कितना पैसा कमाना है, कितना रिस्क लेना है और मार्केट ट्रेंड कैसा है। यही क्लैरिटी उनकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाती है। वे अंधविश्वास पर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग एक कठिन कार्य है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट्स और हाई लेवल ऑफिसर्स भी स्टॉक मार्केट में पैसे खो देते हैं क्योंकि उनके पास सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं होती। ट्रेडिंग का मतलब रिस्क लेना है और रिस्क को जल्दी से स्वीकार करना है। मार्केट में सफल वही होगा जो रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर पाए। मार्केट की हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को मैनेज करके प्रॉफिट जरूर कमाया जा सकता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले यह तय करें कि आप हर ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और अधिकतम कितना प्रॉफिट चाहते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए तैयार रहना ही अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पहचान है। लेसन 2, सही ट्रेडिंग माइंडसेट अपनाएं। हम सभी को आजादी पसंद है, हम सभी अमीर बनना चाहते हैं और हम सभी अपने ट्रेडिंग रूल्स खुद बनाना चाहते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर बनने के लिए ढेर सारे रूल्स की जरूरत नहीं होती। एक ट्रेड में अनगिनत प्रॉफिट की संभावनाएं होती हैं, फिर भी ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं क्योंकि वे मेंटली उस प्रॉफिट के लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई ट्रेड हमारे माइंडसेट के विपरीत जाता है तो मेंटल बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांत रखना ही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहता है, उन्हें पहचानने और सही समय पर एक्शन लेने की क्षमता जरूरी है।
मार्केट का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई ऐसी रूल बुक नहीं है जो बताए कि आज का प्राइस पिछले दिन के ओपन प्राइस के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। इसके लिए पास्ट डेटा देखें और डिसिप्लिन बनाए रखें। लेसन 3, जिम्मेदारी लेना सीखें। ट्रेडिंग एक जिम्मेदारी भरा काम है। जिम्मेदारी का मतलब है जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही आपको अपनी सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। ट्रेडिंग में फियर को एलिमिनेट करें, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तो गलतियां भी कम होने लगती हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए एक सफल ट्रेडर की तरह सोचें। नए तरीके सीखें, केयरलेस और फियरफुल मिस्टेक्स को कम करें, एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखें और डिसीजंस को फैक्ट्स पर आधारित बनाएं। मार्केट का बिहेवियर समझें। एवरेज ट्रेडर की रिस्क लेने की क्षमता उसकी रीसेंट 2-3 ट्रेड्स के रिजल्ट्स पर निर्भर करती है, जबकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने पिछले ट्रेड्स के अच्छे या बुरे होने से प्रभावित नहीं होता। सफल ट्रेडर्स यह समझते हैं कि मार्केट उन्हें किस प्रकार के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। वॉरेन बफे कहते हैं, हम अपॉर्चुनिटी को बाहर से देखकर नहीं पहचान सकते, बल्कि उसके लिए एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना होता है जो प्रॉफिट को देख सके। मार्केट में प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक तरीका है, कम प्राइस पर बाय करना और ज्यादा प्राइस पर सेल करना। ट्रेडिंग में 3 गलतियों से बचना चाहिए। रिस्क को डिफाइन न करना, लॉसेस को मिनिमाइज न करना, प्रॉफिट को सही समय पर बुक न करना। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। शेयर प्राइस 2 चीजों से बदलती है, बेयरिश और बुलिश फोर्सेस से। इन चीजों में कंपनी की वैल्यू, मैनेजमेंट और फाइनेंस बहुत मायने रखते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते समय कंपनी की डिटेल्स का ध्यान रखें। ट्रेडिंग में सिर्फ बड़ा प्रॉफिट कमाने की सोच रखना सही नहीं है, बल्कि अपने लॉसेस को कम करना और रिस्क को मैनेज करना भी जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।